अपने रूम में खड़ी होती है और वहीं पर आतिश आ जाता है रूम में और मिर्ज़ान ना उसको देखने लग जाती है। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैं ना अपना फ़ोन भूल गया था रूम में, वहीं लेने आया हूँ। और वो अपना फ़ोन उठाता है और मिर्ज़ान ना कॉन्टीन्यूसली उसको देखती रहती है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे उदास होती है। वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम रात इस कमरे में रह सकते हो। और आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि वैसे भी मैं कल तो यहाँ से जा ही रही हूँ, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रात रह सकते हो। और आतिश कुछ नहीं बोलता। फिर मिर्ज़ान उसे फिर से कहती है कि इसलिए मैं कह रही थी कि आज के बाद तो ये कमरा तुम्हारा ही हो जाना है, तो आज की रात भी तुम कंफर्टेबली यहाँ पर सो सकते हो, तो बाहर मत जाओ। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। और वो मिर्ज़ान के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बोलती है कि आज की रात कितनी अच्छी है ना। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है क्या, मुझे दिन से ज़्यादा रातें ज़्यादा पसंद हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है और मैं, तुम्हें पता है कि रात को जाग सकती हूँ मॉर्निंग तक और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आती है यहाँ खड़े होकर और मेरे मन को ना बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। पर चलो कोई बात नहीं, आज की रात लास्ट है तो मैं यहाँ पर ही रुकना चाहती हूँ। फिर वो उसकी आंखों में से ना फिर से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है। तो आतिश भी ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो आतिश बोलता है कि हाँ, रात तो वाकई बहुत अच्छी है। और आतिश भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। फिर मिर्ज़ान उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, लंदन में भी तो रात होगी ना, तो लंदन भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, मैं वहाँ पर भी रह लूँगी, मेरा वहाँ पर भी मन लग ही जाएगा कभी ना कभी। पर फिर वो बोलता है कि हाँ, लंदन भी बुरा नहीं है और देखना यहाँ जितना तुम्हारा वहाँ भी मन लग ही जाएगा। फिर ना मिर्ज़ान को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो आतिश को बोलती है कि कोई बात नहीं, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ना कल जाना है, तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, तो अब मैं ना सोने जा रही हूँ। और वो इतना कहती है और बेड पर चली जाती है। और पीछे से ना आतिश बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ, अगर तुम आज भी मुझे कहोगी ना कि तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, मत जाओ प्लीज़। और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर ना वो मिर्ज़ान को जाकर पूछता है कि मैं लाइट बंद कर दूं या फिर चलती रहने दूं। मिर्ज़ान बोलती है कि तुम्हारी विश है। फिर ना मिर्ज़ान बैठे बैठे वहाँ पर स्माइल करने लग जाती है। तो आतिश उससे पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे ना वो दिन याद आ गए जब हम दोनों लाइट के पीछे लड़ाई करते थे। मैं बोलती थी कि तुम्हें लाइट ऑन ही रखनी है और तुम बोलते थे कि तुम्हें लाइट बंद करके ही नींद आती है। और इस बात पर हम दोनों कितना आर्गूमेंट करते थे, कितनी ज़िद करते थे ना तुम। फिर आतिश ना बेड पर बैठ जाता है उसके पास और बोलता है कि मुझे पता है, और तुम भी तो कितनी ज़िद करती थी मेरे साथ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती थी, जब भी मैं कुछ करता था तुम मेरे साथ लड़ाई करने आ जाती थी ज़िद करके। और ना मिर्ज़ान फिर स्माइल करने लग जाती है और ये दोनों बातें करते हैं। फिर वो बोलती है कि तुम भी, फिर वो मिर्ज़ान कहती है तुम भी ना कम नहीं हो, तुम भी मेरे साथ बहुत सारी ज़िद करते हो, जो भी तुम्हारे माइंड में आ जाता है ना, अगर तुमने बोल दिया कि ये करना है तो तुम वही करते हो। फिर आतिश कहता है कि देखो तुम फिर शुरू हो गई ना। तो मिर्ज़ान फिर उसे कहती है ना कोई बात नहीं, तुम फाइनली मुझसे छुटकारा पा ही रहे हो, अब तुम्हारे सामने कोई भी ज़िद नहीं करेगा। तो आतिश अपने मन में सोचता है कि पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, ये तुम्हारी ज़िद, ये सब कुछ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, प्लीज़ मत जाओ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और मिर्ज़ान की आंखों में से आंसू निकलते ही रहते हैं। और मिर्ज़ान उसे गुड नाइट बोल देती है और वो भी उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ पर लाइट ऑफ कर देता है और खड़ा होकर अपने बेड पर बैठ जाता है। जैसे ही अपने बेड पर बैठता है ना, वो उसको ना मिर्ज़ान की फिर से याद आने लग जाती है। मिर्ज़ान सो जाती है, वो मिर्ज़ान के पास आता है और मिर्ज़ान को कॉन्टीन्यूसली देखता ही रहता है। फिर मिर्ज़ान के बालों को हाथ लगाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा, बट स्टिल मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, पर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। फिर वो खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। भाई तेरी वजह से तो जा रही है, तू नहीं तो बोला था, मूड स्विंग्स आ गए तेरे को फिर से। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है तो आतिश मिर्ज़ान को बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तो मिर्ज़ान भी उसे बोलती है कि हाँ गुड मॉर्निंग। तो मिर्ज़ान जल्दी से खड़ी होती है अपने बेड से और अपना ना सूटकेस उठा लेती है और बेड पर पटक देती है।
और अब भी मरजाना बहुत ज़्यादा अपसेट है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पैकिंग करने को। फिर वो अपना सूटकेस ओपन करती है और आतिश बोलता है कि तुम्हारा कुछ सामान रह गया क्या? वो बोलती है कि मैंने पैकिंग नहीं की थी, बस मैं 2 मिनट में रेडी हो जाऊँगी। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, जब रेडी हो जाओगी बता देना, मेरा आदमी तुम्हें छोड़ देगा। तो वो बोलती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद चली जाऊँगी। तो आतिश बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और मरजान को ना ऐसे गुस्सा भी आ रहा होता है और रोना भी आ रहा होता है और वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। फिर सीन आता है वही फाइनली कि मरजान अब घर से जा रही होती है, उसका सामान वगैरह अब कार में रखा जा रहा होता है। फिर मरजान के पास ना नरमीन आती है और नरमीन कहती है कि तुम अपना खूब घूमना फिरना और अच्छे से खाना पीना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। फिर वहाँ पर हायदर भी आ जाता है और हायदर भी उसे बोलता है कि प्लीज़ बेटा अपना ध्यान रखना, और वो उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। फिर उसके बाद ना असली की माँ कहती है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो कमाल को भी साथ में ले जाती है, बट कमाल सच में जेन्युइनली अपसेट होता है मरजान के जाने की वजह से। और यहाँ पर ये नागिन असली ये दांत निकाल रही होती है और बोल रही होती है कि मिल लो, आखिरी बारी तुम इसे अब मिल रहे हो, इससे बाद ये तुम्हारी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। और मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी ग्रैंड जर्नी प्रिपेयर की है ना कि तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगी कि तुम कहाँ पर जा रही हो। और तभी हम देखते हैं कि मरजान कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है और वो आतिश को देखकर ना वहाँ पर रुक जाती है और उसकी आंखों में से ना कॉन्टीन्यूसली आंसू निकलने लग जाते हैं। गाइस सच में बताऊँ क्या, आतिश की आंखों में भी आंसू होते हैं और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे जब मैंने ये सीन देखा था। लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी मैं। फिर आतिश ना इसको कॉन्टीन्यूसली देखता रहता है पर कुछ नहीं बोलता, तो मरजान अपने मन में ही बोलती है कि गुड बाय माई लव, और वहाँ से चली जाती है। और आतिश भी अपने मन में बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ यहाँ से। और इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है फिर से असली पर। असली बोलती है कि आतिश थोड़ा टाइम वेट कर लो, अब इसको हमेशा से मैं अपनी ज़िंदगी से बेच कर ही रहूँगी और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में। पर वहीं पर आतिश को ना सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कैसे वो उसकी हेल्प करती थी और उसकी आंखों में से ना आंसू रुक ही नहीं रहे होते और वो बार बार बोल रहा होता है कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। और मरजान वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि आतिश कहीं चला जाता है बाहर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी घर पे और वो बहुत कॉन्टीन्यूसली रो रहा होता है। और ना वो जैसे ही पहाड़ पर जाता है ना तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ जाकर ना चीखने चिल्लाने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ कर जाओ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर ना वो अपना फ़ोन उठाता है और सोचता है कि मैं अभी मरजान को वापस कॉल करता हूँ। फिर वो मैसेज करता है कि मरजान प्लीज़ मत जाओ, यहीं पर रह जाओ, पर फिर से वो मैसेज डिलीट कर देता है और फ़ोन वापस अपने जेब में डाल लेता है। और उसे ना फिर से वो बातें याद आने लग जाती हैं, कैसे मरजान ने उस पर ट्रस्ट किया था और वो बिना सोचे समझे उसके साथ पहाड़ी के नीचे कूद गई थी। फिर वो जल्दी से वापस घर आ जाता है और जैसे ही वो घर आता है ना, कमाल उसे देख लेता है और वो जल्दी से उसके पास भाग कर जाता है। वो बोलता है कि क्या हो गया था तुम्हें, कहाँ पर चले गए थे, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, फॉर गॉड सेक बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें किडनैप कर लिया था नज़ीर ने या फिर उसने कुछ और प्लान किया था, मुझे बता तो दो। पर आतिश तो ना मरजान के ख्यालों में खोया होता है। उसे ना ऐसे लग रहा होता है कि मरजान उसके बिल्कुल सामने खड़ी है और मरजान उसको देखकर स्माइल कर रही है और उसे देखकर ना आतिश भी बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो वहीं पर खो जाता है और उसे यही लगता है कि मरजान है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता और वो चली जाती है। और ये फिर वो कमाल को बोलता है कि मैं थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहता हूँ कमाल प्लीज़। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सही नहीं लग रहे हो। वो बोलता है कि हाँ मैं नहीं सही हूँ, मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सुन के ना कमाल एक बार तो चुप हो जाता है, बट वो फिर से बोलता है कि तुम अभी भी उसके पीछे जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो अब भी तुम उसे रोक सकते हो। तो वो बोलता है कि आतिश, कहता है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं जा सकता, अब मैं उसे नहीं रोक सकता। फिर वो उसे बोलता है कि ये रिग्रेट करने से अच्छा है कि तुम उसे रोक ही लो, इतना भी क्या है, पीछे जाओ और उसे रोक लो। पर आतिश कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ना चला जाता है। और जो कमाल है वो पीछे खड़ा यही सोचता रहता है कि ये हो क्या रहा है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो रोकने का क्या, अगर तुम उसे रोक लोगे तो वो काम कर ही जाएगा ना, वो भी तो तुमसे प्यार करती है और तुम भी तो उससे प्यार करते हो, रोक लो उसे, भगवान ही हेल्प करेगा अब तो तुम लोगों की।
से आतिश बाहर से अंदर आता है तो आतिश को ना फिर से ऐसे लगने लगता है कि मरजान रूम में ही है और उसको ऐसे लगता है कि मरजान उसके सामने खड़ी है। तो वो ना मरजान को देखकर ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाता है पहले तो, फिर बाद में ना स्माइल करने लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना। और मरजान उसके पास आ जाती है, तभी वो चीज़ उठ जाती है और ना आतिश फिर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। पर फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आतिश को ना पता चलता है कि जो मूवी प्लान की थी ना आतिश ने, उसका पोस्टर मिर्ज़ान ने संभाल कर रखा था। और उससे पता चलता है, वो बोलती है कि तुम हर चीज़ मेरी संभाल कर रखती थी, इवन दो तुम्हें मैंने इस चीज़ के लिए कितना दुख दिया, फिर भी तुमने इस चीज़ को संभाल के रखा। और ये जो मेरे अंदर जो चीज़ हो रही है, ये मैं कैसे संभालूँ। पर कोई बात नहीं, ये भी बीत जाएगा, कभी ना कभी तो बीतेगा, कभी ना कभी तो मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत होगी। फिर ना सीन शिफ्ट होता है असली और कमाल पर। कमाल ना असली को बोलता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो, कहीं ये मरजान के जाने के लिए तो नहीं। फिर वो बोलती है कि कमाल मैं तो कुछ बोली भी नहीं, ना ही मैंने अपना मुंह खोला है कुछ बोलने को, तुम ऐसे इंजप्शंस लगवा रही हो। तो ना वो स्माइल करने लग जाता है, ये ऐसे उसके प्यार में पड़ा रहता है। फिर ना वो बोलता है कि ओह असली, आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें ना अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम क्यों खुश हो रही हो, इसलिए खुश हो रही हो ना। फिर वो बोलती है कि इतने भी श्योर मत हो। फिर तभी ना वहीं पर आतिश आ जाता है और आतिश ना उसे आकर पूछता है कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई क्या मिर्ज़ान के जाने की। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं है कुछ भी। तो असली ना खड़ी होती है बात टालने के लिए, वो बोलती है कि हम ना बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए हैं। और वो कमाल भी कहता है कि हाँ चलो आज घूमने चलते हैं। और असली कहते हैं कि हाँ मुझे ना ये मेंस्ट्रुअल बहुत सफोकेटिंग लग रहा है, तो चलो घूमने चलते हैं। तो आतिश ना कुछ नहीं बोलता पहले तो, फिर बोल देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है और मैं अकेला रहना चाहता हूँ और मुझे काम है, तुम लोग जाओ। तो जैसे ही आतिश मना करता है ना, तो कमाल तो जाने वाला ही होता है और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है ना, तो असली उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि तुम हमेशा प्लान स्पॉइल कर देते हो, तुम हमारे साथ कभी भी कहीं पर नहीं जाते और आज मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हमारे साथ चलो, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो। फिर बोलता है कि मुझे बहुत सारे काम हैं यहाँ पर मैं काम करने आया हूँ, मैं घूमने नहीं आया हूँ, तुम लोग चले जाओ। फिर ना वो कमाल को कहता है कि तुम्हें कोई न्यूज़ मिली मिर्ज़ान के बारे में। वो बोलता है कि तुम खुद ही क्यों नहीं कॉल कर लेते, तुम कॉल कर लो ना। तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसको ना तभी कॉल आती है, जो लंदन में ड्राइवर लेने वाला था ना मिर्ज़ान को, वो बोलता है कि सर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ 2 घंटे से। तो ये सुन के ना आतिश खड़ा हो जाता है और पूछता है कि व्हाट डू यू मीन, अभी तक आई नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही कैसे है कि वो बाहर नहीं आई है। तो ये सुनकर ना कमाल भी ऐसे थोड़ा सा परेशान हो जाता है और असली ये नागिन असली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इसी का तो प्लान है, इसी ने तो किडनैप करवाया है मिर्ज़ान को। और वो ना पूरी तरह से खुश होती है कि इसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। फिर तभी उसको पता चलता है कि मिर्ज़ान तो अभी आई नहीं है। तो सीन शिफ्ट हो जाता है मिर्ज़ान पर। उसे ना एक पूल में बांध कर रख रखा होता है और वहाँ पर ना 2 गुंडे खड़े होते हैं और वो उसके पास खड़े होते हैं और मिर्ज़ान ना बेहोश हुई पड़ी होती है पूल में, और पूल में ना थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा होता है। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश पर। असली आतिश को बोलती है कि मुझे लगता है ना वो भाग गई। तो वो बोलता है कि क्या कह रही हो तुम, बकवास मत करो। फिर वो बोलती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो सच बता रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि क्या बकवास करी हो असली, चुप हो जाओ। फिर वो बोलते हैं कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या पता सच में वो भाग गई हो और वो सच में कुछ करना चाहती हो हमारे साथ बुरा, और उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई हो और वो भाग गई हो और वो वापस नहीं आना चाहती हो, इसलिए वो वहाँ से चली गई हो। वैसे भी कौन फिक्र कर रहा है, हमें तो उसके बाप से बदला लेना है ना, हमें उससे क्या मतलब, वो कहीं भी जाए, बाढ़ में जाए मेरे अलावा। तो उसको ना फिर से गुस्सा आ जाता है, वो फिर से बोलता है कि असली चुप हो जाओ। और तभी कमाल आता है, तो कमाल उसे बताता है कि मिर्ज़ान ने ना प्लेन बोर्ड ही नहीं किया था, वो यहाँ से गई ही नहीं है। और ये सुनकर ना वो शॉक हो जाता है, फिर बोलता है कि वो एयरपोर्ट भी नहीं गई है। फिर वो बोलता है कि क्या कह रहे हो कमाल, ये कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब हैदर ने किया है क्या उसको भगाने के लिए। तो असली तो वहाँ पर असली का ही प्लान था, वो तो वैसे सुन ही रही थी। तभी वहाँ पर मिर्ज़ान की माँ आ जाती है, वो बोलती है कि मैं ना मिर्ज़ान से बात नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें पता है क्या वो कहाँ पे है और मुझे बताओ वो कहाँ पे है। तो वहाँ पर ना आतिश चुप होकर खड़ा होता है। फिर वो फिर से बोलती है कि मुझे बताओ, वो अभी तक तो उसको लैंड हो जाना चाहिए था ना, अभी तक वो लैंड क्यों नहीं हुई है, बताओ ना कहाँ पे है। पर आतिश कुछ भी नहीं बोलता और ये असली वहाँ पीछे बैठी तमाशा देख रही होती है आराम से। और उससे क्या तो पता ही है इसने क्या किया। तभी वहाँ पर हैदर आ जाता है, बोलता है कि मिर्ज़ान का ना फ़ोन ऑफ है, वहाँ उससे क्या हुआ, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और ना जो आतिश है वो हैदर की कॉलर पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि ये सब तुमने किया है ना, तुमने उसको गायब किया है ना, मुझे सच सच बता दो कहाँ है वो।
हैदर उससे बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसके साथ ऐसे क्यों करूँगा, तुम्हारे तो प्लान था उसे यहाँ से भेजने का। वो बोलता है कि मेरे साथ गेम्स मत खेलो, मुझे पता है तुमने उसे कहाँ भेजा है, बताओ मुझे कहाँ पे है। वो बोलता है कि पागलों की तरह बातें मत करो आतिश, मैं अपनी बेटी को क्यों किडनैप करवाऊंगा और मैंने ये सब नहीं किया। तो उसकी माँ उसे चुप करवाती है मिर्ज़ान की कि चुप हो जाओ तुम दोनों, बेटी को ढूंढने की बजाय तुम आपस में लड़ रहे हो, प्लीज़ ऐसे मत करो, मेरी बेटी मेरे को वापस ला कर दो। और फिर वो बोलती है कि मिर्ज़ान मिस हो गई है, मुझे लगता है किसी ने उस पर अटैक कर दिया है। तो हैदर उसे बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे तुम बताओ, तुमने उसे लंदन भेजा था, तुम मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो आतिश मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना। तो वो बोलता है कि मैं भी हैदर तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर मिर्ज़ान को कुछ हो गया तो तभी ना वहाँ पर असली की माँ आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आतिश उससे बताता है कि मिर्ज़ान इज़ मिसिंग और हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। और ये सुनते ही ना सीधा उसका शक जाता है असली पर, और ना वो असली वहाँ पर बैठी स्माइल कर रही होती है और वो तभी असली की तरफ देखती है और उसको पता चल जाता है कि ये सब गेम असली की ही है। तो फिर वो बोलता है आतिश कमाल को कि टैक्सी ड्राइवर को ढूंढो, वो कहाँ पर है उसने, और मिर्ज़ान को उसने कहाँ पर उतारा है, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। और सारे कैमरास एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते के चेक करो और सारे कैमरास की फुटेज मुझे अभी के अभी चाहिए, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सारा इस्तांबुल सर्च कर लेंगे पर मिर्ज़ान को कहीं नहीं जाने देंगे। तो कमाल से बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर ना असली की माँ मुँह खोलती है, वो बोलती है कि शायद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास चली गई हो। तुम्हें क्या लगता है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास भी तो जा सकती है, वो वैसे भी काफ़ी ऑब्सेस्ड है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, वैसे भी उसके साथ जाने के यूज़लेस आइडियाज़ उसको मिलते ही रहते हैं और उसके माइंड में भी ऐसे आइडियाज़ चलते ही रहते हैं कि कब वो नज़ीर के पास जाए। तो अब उसको अकेले मौका मिल गया होगा तो क्या पता अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर ही चली गई हो। और ये सुनते ही ना आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है नज़ीर ये मैं कैसे भूल गया, तुम मेरे दिमाग से कैसे निकल गए, अगर मेरी मिर्ज़ान को गायब करने में तुम्हारा हाथ हुआ तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और इतना बोल कर ना वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर रह जाती हैं असली और असली की माँ। तो असली ना अपनी माँ को दिखा देती है, वहाँ पर कैमरा लगा होता है और मिर्ज़ान ना बेहोश होकर अभी भी पूल में ही होती है। तो असली अपनी माँ को कहती है कि हर सेकंड ये अपनी डेथ के क्लोज जा रही है। और ये सुनते ही ना उसकी माँ पूरी शॉक हो जाती है और वो उसे कहती है कि वो वैसे भी यहाँ से जा रही थी और तुमने उसको किडनैप क्यों किया और ये सारी ट्रबल अपने सर पे क्यों मत थी, अगर आतिश को पता चल गया ना तो क्या करोगी। वो बोलती है कि अब मेरा काम है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, मैं उसको कभी भी वापस नहीं आने दूंगी। वैसे भी उसने आतिश की लाइफ में आकर सबसे बड़ी गलती की थी जो कि मैं नहीं चाहती थी, फिर भी उसने आतिश से शादी की, चाहे तो वो रोक भी सकती थी पर वो अब आतिश से ऑब्सेस्ड हो गई थी, उसको आतिश के बिना कुछ भी नहीं दिखता था। तो मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आता है और मैं नहीं चाहती कि मिर्ज़ान मेरे और आतिश के बीच में आए। और वैसे भी माँ आप ही से तो मैंने ये सब सीखा है, आप तो मत ही कुछ बोलिए। तो फिर उसकी माँ ना पूरी ऐसे शॉक हो जाती है। फिर उसकी माँ उसको फिर से कहती है कि असली तुम कब ऐसी बन गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी हो। वो बोलती है कि माँ मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, मैंने ये सब कुछ आपसे सीखा है, मेरे अंदर आपके ही जीन्स हैं, मैं छोटी थी तब से ही आपसे सीख रही हूँ कि कैसे रिवेंज लेना है। तो वो बोलती है कि जब से तुम्हारा बाप मरा है मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब सीखो, मैं तुम्हें हमेशा यहाँ से दूर रखना चाहती थी। तो असली बोलती है कि पर आप भी तो हमारे अंदर जहर भरती थी ना रिवेंज का, तो अब मैं रिवेंज ले रही हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है इस चीज़ के लिए, हमें तो बहुत सारे प्लान्स बनाए थे और यहाँ पर तो हम प्लान्स बना कर ही आए हैं ना रिवेंज का, तो मैं आपका ही रिवेंज ले रही हूँ, तो अब आपको क्यों दिक्कत हो रही है, अब आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही, अब आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर वो बोलती है कि अगर आतिश को पता चल गया ना तो क्या करोगी। तो वो बोलती है कि अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होंगी तो वो मेरी सरदर्दी है। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो। वो बोलती है कि ये मेरा डिसीज़न है, मैं इन्वॉल्व होना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मिर्ज़ान आतिश के आसपास भी रहे। फिर वो बोलती है कि जब से तुम्हारे पापा मरे हैं मैंने हमेशा तुम्हारा फ्यूचर क्लीन रखने की कोशिश की है, पर अब तुम क्या करोगी, अगर आतिश को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो असली कुछ नहीं बोलती। फिर असली फिर उसे कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैंने उन सबको बोल दिया है कि अब तो वो मरेगी। फिर वो बोलती है कि नहीं तुम उन गुंडों को फ़ोन करो और वो बोलो कि उसको जाने दें और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। वो बोलती है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं मिर्ज़ान से पीछा छुड़वा कर ही रहूँ।